नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। खमरिया आयुध निर्माणी में बड़ा हादसा हो गया। हैंड ग्रेनेड निर्माण के दौरान हुए विस्फोट में एक कर्मचारी हुआ गंभीर रूप से घायल। घायल को पहले ले जाया गया OFK अस्पताल, प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल रेफर। F9 सेक्शन में हुआ हादसा। घायल कर्मचारी नाम प्रथमेश कुमार। डॉक्टरों की टीम लगातार कर रही है ICU में भर्ती मरीज का इलाज। हादसे को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की गठित की। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। उनको थोड़ा सा फैक्ट्री में लगा है, अभी उसका इलाज हो रहा है। आप कल बात कीजिए, ठीक है? क्या नाम है उनका? सर्विस करते थे? प्रथमेश ठाकुर उनका नाम है। कहाँ करते थे? OFK ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया। मेरे कहाँ चोट आई है कुछ? उनकी करंगली को थोड़ी सी चोट लगी, ठीक है? आपका नाम? वैष्णवी ठाकुर। संस्कार धानी जबलपुर की पावन धरती पर जीवन उत्कर्ष महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो चुका है। इस दिव्य आयोजन में पूज्य ईश्वर चरण स्वामी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत की विशेष उपस्थिति रही। ये दिव्य आयोजन 3 से 7 नवंबर तक चलेगा। यही वह पावन भूमि है जहां परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का जन्म 13 सितंबर 1933 को हुआ था। आगे चलकर वे विश्व विख्यात BAPS स्वामीनारायण संस्था के आध्यात्मिक अधिष्ठाता बने और लाखों हृदयों के प्रेरणा स्रोत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जीवन उत्कर्ष महोत्सव का उद्देश्य उनके उपदेशों, सेवा और आध्यात्मिक संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है। महोत्सव के प्रथम दिन का वातावरण भक्ति, संस्कृति और अध्यात्म से ओतप्रोत रहा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जबलपुर की भूमि पर आज से एक विशिष्ट ऐतिहासिक कार्यक्रम का आरंभ हुआ है। जबलपुर का BAPS स्वामीनारायण संस्थान के साथ एक विशिष्ट संबंध रहा है। एक विश्वव्यापी संस्था के गुरु के रूप में आज महंत स्वामी जी महाराज विराजमान है और आज विश्व भर में लाखों भक्तों और भाविकों और श्रद्धालुओं के लिए जबलपुर एक श्रद्धा का केंद्र बन चुका है, क्योंकि महंत स्वामी जी महाराज उनका जन्म जबलपुर में हुआ था। 1933 में इस भूमि पर वे प्रकट हुए थे और इसी कारण उनके जन्म स्थान पर एक सुंदर छोटा सा मंदिर भी बना है। जबलपुर की भूमि पर यह 5 दिवसीय पारायण पर्व और जीवन उत्कर्ष महोत्सव का आरंभ आज से हुआ है। 5 दिवसीय इस उत्सव का आज पहला दिन था, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक आदरणीय मोहन जी भागवत पधारे थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज के विषय में साहित्य अकादमी के द्वारा जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसका आज विमोचन हुआ। अगले दिनों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कल यहाँ पर पधारेंगे और विख्यात अभिनेता दिलीप जोशी भी कल आने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ के हमारे मंत्री श्री राकेश सिंह जी और अन्य महानुभाव के उपस्थिति में 5 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। 6 तारीख को यहाँ पर एक संत सम्मेलन होगा, जिसमें इस प्रदेश के महान संतों महंतों का भी एक साथ एक मंच पर आकर के उनका दर्शन और उनकी वाणी का लाभ सभी को प्राप्त हो, ऐसा आयोजन इन दोनों 5 दिनों के दौरान किया गया है। आपका नाम बताइए। आत्म तृप्त स्वामी जी, गुजरात सारंगपुर से। ठीक है। जबलपुर के घंटाघर में आशा उषा कार्यकर्ता बहनों के द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। जहां इस दौरान जिले की आशा उषा बहनों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहां इस दौरान प्रदेश महासचिव पूजा कनौजिया ने कहा कि आशा उषा बहनों की प्रोत्साहन राशि का 4 महीने का भुगतान लंबित है। जहां दीपावली के समय जब अन्य कर्मचारियों को बोनस मिलता है, वहीं आशा उषा बहनों को उनका लंबित भुगतान तक नहीं दिया गया। सरकार ने आशा उषा बहनों को दिवाली पर खून के आंसू रुलवाए हैं। आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां आशा उषा बहनें दिन रात एक कर अपना काम ईमानदारी से करती है, वहीं भुगतान के नाम पर सरकार सिर्फ आश्वासन देती है। वहीं 10,000 का भुगतान है तो उसमें भी 7,000 रुपए दिए जाते हैं। 3,000 रुपए कहा जाता है कौन बंदर बाट कर लेता है उसका ही पता नहीं है। वहीं आशा उषा बहनों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर उनका भुगतान नहीं होता है तो समस्त आशा उषा बहनें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट।
आज हम सभी मध्य प्रदेश की आशा और पर्यवेक्षक बहनें, जबलपुर से समस्त ब्लॉक, समस्त आशा कार्यकर्ता बहनें, शहरी एवं ग्रामीण बहनें, आप आज अपनी लंबित मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन में हैं, प्रदर्शन में सम्मिलित हुई हैं। उनकी मुख्य मांग है 4 माह का जो रुका हुआ भुगतान, वो अधूरा भुगतान मिला है हमारी बहनों को और पूरा भुगतान कभी नहीं दिया जाता। अगर आज एक आशा का 10,000 वाउचर बनता, वैसे तो इंसेंटिव 56 प्रकार के गिनवा के हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सांसदों के बीच में यह बात रखती है कि आशा को ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, 56 प्रकार के इंसेंटिव मिल रहे हैं, लेकिन हकीकत में ज़मीनी स्तर में देखेंगे तो आज एक एक आशा बहन को भुगतान के लाले पड़े हैं। जिस दीपावली त्यौहार में लोगों को बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है और उनके प्रमोशन होते हैं, आज हमारी आशा बहनें प्रोत्साहन राशि के लिए तरसी हैं। ये जो हमारी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, भाजपा सरकार ने हमारी आशा बहनों को खून के आंसू रुलाए हैं। दीपावली जैसे त्यौहार में भुगतान नहीं दिया, वेतन वृद्धि के नाम पे मात्र एक छलावा है, कागजों में बस है, हकीकत में नहीं मिला। इसका हर्जाना उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। साथ ही हमारी बहनें जो हमेशा एक दिन रात नहीं देखती हैं, गर्भवती महिलाओं को सेवा देती हैं, शासकीय कर्मचारी जितने भी लोग हैं, सबको समय पे वेतन मिलता, लेकिन मात्र हमारी आशा बहनों के लिए आज हम 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, 5 तारीख को मिलेगा, 5 तारीख को मिले, कहीं सॉफ्टवेयर के नाम पे, कहीं बजट के नाम पे, कहीं जिम्मेदारों के अपने मनमाने तरीके से भुगतान को रोक लिया जाता है। और जब तक हमारी बहनें संगठित नहीं होती, उन्हें भुगतान कभी भी समय पे नहीं मिलता। और अगर भुगतान आता भी है तो किसी आशा का अगर 10,000 भुगतान बना है तो मात्र 7,000 आकर 3,000 भुगतान कहाँ चला जाता है, कहाँ उसका बंदर बाट हो जाता है, आज तक उसका सही ठिकाना कभी पता नहीं चला है। और शायद इसीलिए हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार भुगतान को फिक्स नहीं करती है और उनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन नहीं देती, क्योंकि उनको ये राशि खाने कैसे मिलेगी। यही सब स्थिति को लेकर आज हमारी सारी बहनों ने धरना प्रदर्शन किया है। पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन चेतावनी दी जा रही है कि आज आपने अगर 15 दिनों के अंदर हमारी समस्याओं को समाधान नहीं किया तो मध्य प्रदेश में एक एक आशा और पर्यवेक्षक बहनें अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी हमारी सरकार की होगी और हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों की होगी। पूजा कनौजिया, प्रदेश महासचिव, आशा उषा पर्यवेक्षक एकता यूनियन मध्य प्रदेश, C2। धन्यवाद। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब डुमना एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारियों ने वन विभाग को एयरपोर्ट परिसर में तेंदुए के होने की खबर दी। सूचना पर बिना देरी किए हुए वन विभाग की टीम अपने लाव लश्कर के साथ डुमना विमानतल पर पहुंच गई। वन विभाग की टीम द्वारा डुमना एयरपोर्ट पर चप्पे चप्पे की छानबीन की गई। वन विभाग की टीम द्वारा डुमना एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे की छानबीन की गई। घंटों चली छानबीन के दौरान उन्हें न तो तेंदुए के पदमार्क मिले और न ही कोई ऐसे सबूत जिससे तेंदुए की उपस्थिति की आशंका जताई जा सके। वन विभाग की टीम द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से मुलाकात करते हुए तेंदुए की खबर के संबंधित सूत्र की जानकारी एकत्रित की। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट प्रेमाइस में लगे कैमरे में एक व्यक्ति द्वारा तेंदुए को देखा गया था, जिसके आधार पर वन विभाग को सूचना दी गई। जब वन विभाग की टीम द्वारा एयरपोर्ट में लगे कैमरे में जानवर को देखा तो पता चला कि यह तेंदुआ नहीं, वन बिलाव है, जो दूर से तेंदुए की तरह दिखता है और बहुत छोटा होता है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कोई वन्य प्राणी मिलने की सूचना थी, तो क्या कुछ आप लोगों ने किस तरह से शिकायत पाई, सीसीटीवी में क्या दिख रहा है और ये एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिहाज से अंततोगत्वा क्या पाया आप लोगों ने? एक्चुअली हमारा ये कंप्लीट प्रेमाइसेस सीसीटीवी से कवर्ड है, तो हम उस पर हमेशा निगरानी रखते हैं कि हमारे प्रचालन क्षेत्र में कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं है। अपार्ट फ्रॉम सीसीटीवी कवरेज, हमारा नियमित सुरक्षा का दौरा भी होता रहता है। सीसीटीवी कवरेज भी प्रोमिनेंट प्लेसेस पर हैं, तो किसी व्यक्ति के माध्यम से जो सीसीटीवी देखते रहते हैं, रेगुलर होते हैं, उन्होंने सूचना दी कि एक तेंदुए जैसी कोई जानवर दिखाई पड़ रहा है। तो फिर हमने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग ने आए और उन्होंने उस सीसीटीवी को देखा तो पाया कि ये वन बिलार है, तेंदुआ नहीं है। तो जो कि छोटा सा प्राणी होता है, कहीं से भी आ कूद सकता है और उससे किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा खतरा हमको नहीं होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वन बिलार है, तेंदुआ नहीं है, जो कि वन विभाग के अधिकारी जो कि मेरे साथ उपस्थित हैं इस समय। और आपका शुभ नाम सर? श्री गुलाब सिंह जी और श्री धनंजय जी, दोनों लोग उपस्थित हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग हमेशा हवाई अड्डे की संपूर्ण सुरक्षा और संरक्षा के लिए तत्पर हैं और सभी संबंधितों से मिलकर के हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा हवाई अड्डा सभी के लिए सुरक्षित रहे। हम लोग तत्काल प्रभाव से सारी कार्रवाई करने में
तत्परता दिखाते रहते हैं। सर, कोई रोक अभी नहीं, किसी प्रकार की नहीं। ठीक है, कोई डिले, कोई विलम्ब, किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है। परिसर में इस वन्य प्राणी का आ जाना कुछ गंभीर सवाल तो नहीं है? मैंने आपको जैसे बताया ना कि वन बिलार का मतलब एक बिल्ली होता है। जिस प्रकार से नॉर्मल बिल्लियाँ होती हैं उसी प्रकार से जंगली बिल्ली, इससे कान खड़े होते हैं, पूंछ थोड़ी लंबी होती है। तो लोगों ने इसको चूँकि बहुत दूर से CCTV वगैरह से देखने पर ये चीज़ों का डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता, जो कि एक्सपर्ट लोग ही बता पाते हैं। तो उन्होंने देखा कि इसे कान खड़े हुए वन बिलार है। तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के जीवों से ऐसी कोई समस्या नहीं होती है किसी प्रकार की हमको। और उसके अलावा भी हम लोग हर समय दौरा करते रहते हैं। यदि कोई इस प्रकार के तो पिंजड़े भी लगा रखे हैं। आप लोगों का वन विभाग का भी नियमित यहाँ पर आवागमन होता है, वो आके जांच करते हैं। तो इस प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं है। थैंक यू। धन्यवाद।